रात के सन्नाटे में रोशन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर अंधेरा था, लेकिन असली अंधेरा उसके अंदर था। वो सोच रहा था, क्यों मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता, क्यों हर कोशिश अधूरी रह जाती है। वो ये नहीं जानता था कि जवाब बाहर नहीं, उसके सोचने के तरीके में छिपा था। एक दिन जब सब कुछ खो देने के बाद उसने खुद से बस एक बात कही, अगर मैं हार के बारे में ही सोचता रहूंगा तो क्या जीत कभी मेरे पास आएगी। और तभी कुछ बदल गया। उसके भीतर एक नई शुरुआत हुई, क्योंकि सच तो यह है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं वही रहस्य जो उसकी जिंदगी बदल गया। एक ऐसी किताब जो बताती है कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। यू बिकम वॉट यू थिंक। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 1, विचारों की ताकत। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी जिस दिशा में जा रही है वो क्यों जा रही है? क्यों कुछ लोग हमेशा खुश और सफल दिखते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, विचार। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। ये कोई किताब का जादुई वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार दो किसान थे, मोहन और सोहन। दोनों के खेत एक दूसरे के पास थे। मिट्टी भी एक जैसी, बारिश भी एक जैसी और मेहनत भी लगभग बराबर। लेकिन साल के अंत में जब फसल कटी तो मोहन के खेत में ढेर सारी गेहूं की बालियां थीं और सोहन के खेत में मुश्किल से आधी। सोहन परेशान था। उसने मोहन से पूछा, भाई तूने ऐसा क्या किया जो तेरी फसल इतनी अच्छी आई? मोहन मुस्कुराया और बोला, मैं हर सुबह खेत में जाता हूँ, बीजों को देखता हूँ और सोचता हूँ ये बड़े होकर खूब फले फूलेंगे। मैं हर दिन अपने खेत में उम्मीद बोता हूँ। सोहन ने कहा, और मैं तो सोचता हूँ कि पता नहीं बारिश समय पर होगी या नहीं, कीड़े लग गए तो शायद इस बार भी कुछ नहीं होगा। और यही फर्क था। दोनों ने एक ही काम किया, लेकिन उनके विचारों ने उनकी वास्तविकता बदल दी। हमारे विचार हमारे कर्मों को और हमारे कर्म हमारे परिणामों को जन्म देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे उल्टा समझते हैं। वे सोचते हैं कि जब हालात अच्छे होंगे तब वे सकारात्मक सोचेंगे। सच्चाई यह है कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तभी हालात अच्छे बनने लगते हैं। आपके मन की दुनिया बाहर की दुनिया को आकार देती है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को आकार देता है, वैसे ही आपके विचार आपकी जिंदगी को गढ़ते हैं। सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं, अगर आपके मन में पहला विचार यह हो कि आज का दिन मुश्किल होगा, तो आप अनजाने में उसी कठिन दिन को बना देते हैं। लेकिन अगर आप सोचें, आज का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा, तो आपकी ऊर्जा, आपका व्यवहार और आपके निर्णय खुद ब खुद बदल जाते हैं। विचार बीज की तरह हैं। जैसे आप मिट्टी में कोई भी बीज बोए, नीम का, आम का, गुलाब का, वही उगेगा जो आपने बोया है। उसी तरह आप अपने मन में जो विचार बोते हैं, जीवन में वही फलते हैं। अगर आप डर, शक और गुस्से के बीज बोएंगे तो जीवन में दुख और असफलता की फसल काटेंगे। अगर आप विश्वास, मेहनत और प्रेम के बीज बोएंगे तो सफलता और शांति के फूल खिलेंगे। एक और सच्ची कहानी लेते हैं, थॉमस एडिसन की। जब एडिसन छोटा था, उसके स्कूल से उसकी मां को एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि आपका बेटा बहुत मंदबुद्धि है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। एडिसन की मां ने वो पत्र पढ़कर अपने बेटे से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और यह स्कूल तुम्हें सिखाने के योग्य नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। सालों बाद जब एडिसन एक महान वैज्ञानिक बना, उसकी मां के गुजर जाने के बाद उसे वही पुराना पत्र मिला। वह पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
उस पत्र में वही शब्द थे, आपका बेटा मंदबुद्धि है। उसने डायरी में लिखा, एक मंदबुद्धि बच्चे को उसकी मां के विश्वास ने जीनियस बना दिया। देखा आपने, विचार सिर्फ हमारे नहीं, हमारे आसपास के लोगों के विचार भी हमारी किस्मत बदल सकते हैं। एडिसन की मां ने अपने बेटे के लिए विश्वास का विचार रखा और उस विचार ने इतिहास बदल दिया। अब सोचिए, अगर एडिसन ने उस पत्र को सच मान लिया होता, अगर उसने अपने मन में यह बीज बो दिया होता कि मैं मंदबुद्धि हूं, शायद आज हमारे घरों में अंधेरा होता। यही कारण है कि हमें हर दिन अपने मन में आने वाले विचारों पर निगरानी रखनी चाहिए। हमारे विचार या तो हमें ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है, विचारों को हम खुद चुन सकते हैं। हर सुबह हर स्थिति में आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप सोच सकते हैं यह मुश्किल है, या फिर यह सीखने का मौका है। आपकी सोच ही तय करती है कि आपका दिन कैसा गुजरेगा। लेकिन सवाल यह है, हम अपनी सोच को कैसे बदलें? कैसे हम नकारात्मक विचारों को रोकें और सकारात्मक सोचें जब जीवन हमारे खिलाफ लगता है? यहाँ एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास आता है। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास किस्मत नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, यह सच्चाई नहीं है। फिर उसके बदले एक नया विचार बोइए, मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास मौका है, मुझे खुद पर विश्वास है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगी है। एक समय था जब हेनरी फोर्ड से किसी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि आप यह कर सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। मतलब, अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो बहाने ढूंढ लेंगे। जिंदगी का हर अनुभव पहले हमारे दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में। अगर आप खुद को हमेशा असफल, कमजोर या लाचार समझते हैं, तो आपकी ऊर्जा और कर्म भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, तो दुनिया भी उसी हिसाब से आपके लिए बदलने लगती है। एक और छोटी कहानी सुनिए। एक गरीब बच्चा रोज अपने घर के पास बने एयरपोर्ट की दीवार के उस पार झांकता था। वह घंटों खड़ा होकर हवाई जहाजों को उड़ते देखता था और सोचता था, कभी न कभी मैं भी आसमान में उड़ूंगा। लोग हंसते थे, कहते थे, तेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं हैं, हवाई जहाज उड़ा लेगा। लेकिन वह बच्चा हर दिन वही सोच दोहराता, एक दिन मैं पायलट बनूंगा। सालों की मेहनत, संघर्ष और विश्वास के बाद वही बच्चा भारतीय वायुसेना का पायलट बना। उसका नाम था राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। आप देख सकते हैं, विचार छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर असीम होता है। विचार हमारी सीमाओं को तोड़ सकते हैं या उन्हें और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने बारे में कुछ सोचें, तो सावधान रहें, क्योंकि आपका हर विचार आपके भविष्य की एक ईंट बन रहा है। अब चलिए कुछ एक्शन पॉइंट्स समझते हैं, जिन्हें आप आज से ही अपनाकर अपने विचारों की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह का पहला विचार चुनिए। सुबह उठते ही जो पहला विचार आता है, वही दिन की दिशा तय करता है। इसलिए सुबह सोचिए, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा। नकारात्मकता पर ब्रेक लगाइए। जैसे आप मोबाइल में अनचाही कॉल ब्लॉक कर देते हैं, वैसे ही नकारात्मक विचारों को पहचानकर ब्लॉक कीजिए। अपनी सोच लिखिए। हर रात सोने से पहले 3 सकारात्मक बातें लिखिए जो उस दिन आपके साथ हुई।
यह आदत आपके दिमाग को प्रशिक्षित करेगी कि वह अच्छाई ढूंढे। संगत बदलिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो प्रेरणा दें, न कि डर फैलाएं, क्योंकि उनके विचार आपके विचार बन जाते हैं। और अंत में याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी आप अनुभव कर रहे हैं वह कभी न कभी आपके मन में एक विचार के रूप में शुरू हुआ था। अगर आप अपने विचार बदल दें तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आज से आप अपने विचारों की लगाम अपने हाथों में ले लें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? अगर आप डर, शक और नकारात्मकता को छोड़कर विश्वास, साहस और आशा सोचने लगें तो अगले 1 साल में आप कहां पहुंच सकते हैं? यही सवाल आपको अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि कैसे आपके विश्वास, बिलीफ्स आपकी हकीकत बनाते हैं। क्यों कुछ लोग खुद पर भरोसा रखते हैं और सफलता हासिल करते हैं, जबकि बाकी लोग खुद को ही रोक देते हैं। चैप्टर 2, विश्वास ही हकीकत बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही परिस्थिति में रहकर भी इतना अलग क्यों सोचते हैं? एक व्यक्ति हर चुनौती में अवसर देखता है और दूसरा हर अवसर में समस्या। कारण सिर्फ एक है, विश्वास। आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनाता है। वो जो आप अपने अंदर गहराई से मानते हैं वही दुनिया में सच बनकर आपके सामने आता है। एक छोटी कहानी से शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 लड़के रहते थे, अमित और समीर। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए, लेकिन एक फर्क था। अमित का पिता हमेशा उसे कहता था, बेटा तू बहुत होशियार है, बस मेहनत करता रह, तू कुछ भी कर सकता है। और समीर का पिता अक्सर कहता, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन साल दर साल अमित आगे बढ़ता गया और समीर पीछे रह गया। एक दिन टीचर ने एक मुश्किल सवाल पूछा। अमित ने हाथ उठाया और हल निकाल दिया। समीर ने बाद में उससे पूछा, तू इतना आत्मविश्वास कैसे रखता है? अमित मुस्कराया, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं कर सकता हूं। यही विश्वास जीवन और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई, बिजनेस, खेल या रिश्ते, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से मान चुके हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर लाख मौके भी बेकार चले जाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता बाहरी चीजों पर निर्भर है, पैसे, संपर्क, किस्मत, पर असली फर्क भीतर के विश्वास से पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वही परिस्थितियों को मोड़ देता है। विश्वास की ताकत को सबसे सुंदर ढंग से नेल्सन मंडेला ने समझाया था। 27 साल तक जेल में रहने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। हर रात अंधेरी कोठरी में वो यही सोचते, मैं एक दिन आजाद होकर अपने लोगों के लिए बदलाव लाऊंगा। जब दुनिया ने उन्हें भुला दिया था तब भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। और जब वो आजाद हुए तो पूरी दुनिया ने उन्हें महानायक कहा। सोचिए, अगर मंडेला ने ये मान लिया होता कि अब सब खत्म है, तो क्या आज दक्षिण अफ्रीका में आजादी और बराबरी होती? नहीं, क्योंकि हर महान परिवर्तन की जड़ में विश्वास ही होता है। आपके विचार दिशा देते हैं, लेकिन विश्वास आपको ताकत देता है। विचार कहता है मैं करना चाहता हूं, विश्वास कहता है मैं कर सकता हूं। अब चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। विश्वास बनते कैसे हैं? जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे आसपास के लोग, माता पिता, टीचर, रिश्तेदार जो भी कहते हैं वही धीरे धीरे हमारे अंदर एक सत्य की तरह बस जाता है।
अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तू कमजोर है, तो वह मान लेता है कि वो कमजोर है, और फिर चाहे वो कुछ भी करे, वो खुद को हमेशा उस दायरे में रखता है। इसी तरह अगर बच्चे को यह सिखाया जाए कि तेरे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, तो वो किसी भी हालात में डगमगाता नहीं। यही कारण है कि कई बार हमें अपने पुराने सीमित विश्वासों को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो आप आज मानते हैं वो जरूरी नहीं कि सच ही हो। बस किसी और के शब्दों से बना हुआ एक नकली सच भी हो सकता है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रोजर बैनिस्टर का। 1954 तक पूरी दुनिया मानती थी कि इंसान कभी भी 1 मील को 4 मिनट से कम में नहीं दौड़ सकता। वैज्ञानिक कहते थे कि यह शरीर की सीमा है, लेकिन बैनिस्टर ने उस सीमा पर भरोसा नहीं किया। वो हर दिन अपने मन में सोचते, मैं कर सकता हूँ। और फिर एक दिन उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने 1 मील को 3 मिनट 59 सेकंड में पूरा कर दिखाया। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। रोजर बैनिस्टर के रिकॉर्ड के सिर्फ 46 दिनों बाद एक और धावक ने भी वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब लोगों का विश्वास बदल गया था। पहले जो असंभव लगता था, अब संभव लगने लगा। यही है विश्वास की ताकत। आप जो मानते हैं वही सच बन जाता है, आपके लिए और दुनिया के लिए भी। कई बार जीवन में हमें लगता है कि चीजें हमारे खिलाफ हैं। हम सोचते हैं कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, पर असल में हमारा विश्वास ही हमें रोक रहा होता है। अगर आप अपने मन में यह मानते हैं कि मैं असफल हूं, तो आपका दिमाग वही सबूत ढूंढेगा जो इस बात को सही ठहराए। लेकिन अगर आप मान लें कि मैं सीख रहा हूं और हर गलती मुझे मजबूत बना रही है, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, वह वही देखता है जो आप मानते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक बार एक औरत को डॉक्टर ने कहा कि उसे लाइलाज बीमारी है। वो रोज यही सोचने लगी कि उसका समय खत्म हो गया है। 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट दोबारा चेक की गई, तो पता चला उसे वह बीमारी थी ही नहीं। उसकी मौत बीमारी से नहीं, विश्वास से हुई थी। उसने मान लिया था कि वह मर जाएगी, और वही सच बन गया। विश्वास न केवल हमारे स्वास्थ्य को बल्कि हमारे रिश्तों और सफलता को भी आकार देता है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग धोखा देते हैं, तो आप हर जगह वही अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, तो आप वही अच्छाई देखेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। आपका मन वही चीजें फिल्टर करता है जो आपके विश्वास से मेल खाती हैं। अब सवाल है, अगर विश्वास इतनी बड़ी शक्ति है, तो हम इसे कैसे बदलें? यहाँ कुछ सरल लेकिन गहरे कदम हैं। पहला कदम, पुराने विश्वासों की पहचान करें। कागज पर लिखिए कि आप किन बातों पर विश्वास करते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं बन सकता, लोग मुझे समझते नहीं। फिर अपने आप से पूछिए, क्या यह सच में मेरा अनुभव है या किसी और की राय? दूसरा कदम, नए विश्वास बोइए। जैसे बीज बदलने से पेड़ बदलता है, वैसे ही नया विश्वास बोने से जीवन बदलता है। हर दिन खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं योग्य हूँ। शुरुआत में यह झूठ जैसा लगेगा, लेकिन यही झूठ एक दिन सच्चाई बन जाएगा। तीसरा कदम, सबूत बनाइए। जब भी आप किसी छोटे काम में सफल हों, उसे याद कीजिए। यह आपके दिमाग को बताएगा कि आपका नया विश्वास सच है। धीरे धीरे आपका मन उस दिशा में रिप्रोग्राम हो जाएगा। चौथा कदम, सकारात्मक वातावरण में रहिए। जिस माहौल में आप रहते हैं, वही आपके विश्वास को मजबूत करता है।
अगर आप हर समय शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका विश्वास कमजोर होगा। पर अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो हो सकता है में विश्वास रखते हैं तो आपका विश्वास भी उड़ान भरेगा। याद रखिए, विश्वास कोई विचार नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव है। आप इसे किताबों से नहीं बल्कि अपने कर्मों और अनुभवों से मजबूत बनाते हैं। एक आखिरी कहानी सुनिए। एक छोटे से कस्बे में एक गरीब बच्चा था। हर कोई कहता था कि यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही कोई मदद। लेकिन उसके मन में एक अटूट विश्वास था, मैं कुछ कर दिखाऊंगा। वह बच्चा रोज लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता, काम करता और सीखता रहा। सालों की मेहनत के बाद वह वही बना जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। वह बच्चा था एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने खुद कहा था, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। और उस सपने को सच करने वाला तत्व है विश्वास। तो आज से अपने अंदर यह नया विश्वास बोइए कि आप कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। आपके अंदर वो सब कुछ है जिसकी जरूरत है, क्योंकि आप जो मानते हैं वही बनते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आज से आप अपने विश्वास को सीमितता से आजादी की ओर मोड़ दें, अगर आप खुद से कहना शुरू कर दें, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, तो आपकी जिंदगी अगले 1 साल में कैसी दिखेगी? यही सोच हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि कल्पना और चित्रण, विजुअलाइजेशन की शक्ति से कैसे आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। कैसे जो आप सोचते और देखते हैं वही आपकी मंजिल बन जाता है। चैप्टर 3, कल्पना और चित्रण की शक्ति। कभी आपने गौर किया है कि हर बड़ी खोज, हर महान आविष्कार, हर सफलता पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में शुरू हुई थी। जहां आज आप मोबाइल, इंटरनेट या हवाई जहाज देखते हैं, वहां कभी किसी ने सिर्फ कल्पना की थी, क्या ऐसा हो सकता है? और यही हो सकता है कि सोच ने असंभव को संभव बना दिया। हम सबके अंदर एक अद्भुत शक्ति है कल्पना की, लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोग इसे बचपन के बाद भूल जाते हैं। हम यथार्थवादी बनना सीख लेते हैं और धीरे धीरे सपने देखना बंद कर देते हैं। पर सच्चाई यह है कि हर वास्तविकता की जड़ किसी की कल्पना में ही होती है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक छोटा बच्चा स्कूल में बैठा था। टीचर ने पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने जवाब दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक। लेकिन उस बच्चे ने कहा, मैं ऐसे इंजन बनाना चाहता हूं जो लोगों को आसमान में उड़ाए। क्लास हंस पड़ी। टीचर ने कहा, बेटा यह तो असंभव है। लेकिन उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी मैं इसे सोच सकता हूं। वो बच्चा था राइट ब्रदर्स में से एक, ऑरविल राइट, जिसने अपनी कल्पना को सच कर दिखाया और इंसान को पंख दे दिए। कल्पना वो जगह है जहां हकीकत जन्म लेती है। हमारा मन पहले जो देखता है वही शरीर और कर्म बाद में बनाते हैं। अगर आप अपने मन में खुद को सफल, आत्मविश्वासी और शांत देखते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करती है। अगर आप खुद को असफल, डरा हुआ या हारा हुआ देखते हैं तो वही सच बनने लगता है। हर दिन हम अपने भीतर सैकड़ों दृश्य बनाते हैं, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर। जब आप किसी इंटरव्यू से पहले सोचते हैं, मैं शायद गड़बड़ कर दूंगा, तो आपका शरीर उसी तनाव से भर जाता है। लेकिन अगर आप अपने मन में खुद को आत्मविश्वास से बात करते हुए देखते हैं तो आपका दिमाग उसी के लिए तैयार होता है। दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता।
अगर आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका मन मान लेता है कि वह सच है और फिर वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। खेल जगत में इसे मेंटल रिहर्सल कहा जाता है। माइकल फेल्प्स, जो अब तक के सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले स्विमर हैं, हर रात सोने से पहले एक चीज करते थे। वो अपनी आंखें बंद करते और पूरे रेस की कल्पना करते। कैसे वो पूल में उतरेंगे, हर स्ट्रोक कैसे लेंगे, आखिरी मोड़ पर कैसे पलटेंगे और जीतने के बाद कैसे हाथ उठाएंगे। उन्होंने हर जीत पहले अपने मन में जी ली थी। इसलिए जब वो असल में पूल में उतरे तो शरीर ने वही किया जो दिमाग पहले से सैकड़ों बार कर चुका था। कल्पना आपके मस्तिष्क को वास्तविक सफलता के लिए तैयार करती है। यह आपके न्यूरॉन्स के बीच ऐसे रास्ते बनाती है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आपका मन पहले चित्र बनाता है, फिर शरीर उसे पूरा करता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने मन में खुद को हारने वाला देखते हैं तो आपका शरीर और निर्णय उसी हार की दिशा में क्यों नहीं जाएंगे। और अगर आप खुद को विजेता, आत्मविश्वासी और शांत देखते हैं तो क्या दुनिया आपको रोक पाएगी। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ कल्पना करने से कुछ बदल जाता है? उत्तर है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। कल्पना तभी काम करती है जब उसके साथ भावना जुड़ी हो। अगर आप सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचते हैं, हाँ मैं सफल बनना चाहता हूँ, तो कुछ खास नहीं होगा। लेकिन जब आप उस सफलता को महसूस करते हैं, उसकी खुशी को जीते हैं, उसकी गंध, उसकी ध्वनि, उसका एहसास अपने भीतर भर लेते हैं, तब आपका मन उसे सच्चाई मान लेता है और उसी के अनुसार काम करता है। एक उदाहरण से समझिए। एक बार एक कॉलेज स्टूडेंट था, अर्जुन। वो बहुत साधारण परिवार से था और उसका सपना था कि वो एक दिन अपना बिजनेस शुरू करे। लेकिन हर बार जब वो कोशिश करता, उसके अंदर डर आता, अगर असफल हो गया तो। एक दिन उसने विजुअलाइजेशन का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वो 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में देखता, लोगों से आत्मविश्वास से बात करते हुए, अपने ऑफिस में बैठा हुआ, टीम को प्रेरित करते हुए। धीरे धीरे उसकी झिझक खत्म हुई और उसके निर्णय बदलने लगे। 3 साल में उसने एक छोटी कंपनी शुरू की और आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसने जो पहले अपने मन में देखा वही असलियत बन गया। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं, बल्कि मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने की कला है। अगर आप रोज अपने दिमाग को यह दिखाए कि आप कौन बनना चाहते हैं, तो आपका हर निर्णय उसी के अनुरूप होगा। अब चलिए कुछ कदम समझते हैं जिससे आप इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। पहला कदम, हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। शांत जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो खुद को आत्मविश्वास से पेपर हल करते हुए देखें। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो खुद को इंटरव्यू में सहजता से बात करते हुए महसूस करें। दूसरा कदम, भावनाओं को जोड़िए। कल्पना में सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि भावना डालिए। कैसा महसूस होगा जब आप सफल होंगे? वो खुशी, वो राहत, वो गर्व, उसे अभी जी लीजिए। तीसरा कदम, निरंतर अभ्यास कीजिए। विजुअलाइजेशन एक बार का काम नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। आप जितनी बार अपने लक्ष्य की कल्पना करेंगे, उतना ही दिमाग उसे सच मानने लगेगा। चौथा कदम, कर्म जोड़िए। सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बदलाव आता है। कल्पना आपको दिशा दिखाती है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। जब आप विजुअलाइजेशन को कर्म से जोड़ते हैं, तभी चमत्कार होता है। एक प्रसिद्ध कहानी है। जब जिम कैरी संघर्ष कर रहे थे,
तब उन्होंने खुद को हॉलीवुड के सफल कलाकार के रूप में देखा। उन्होंने खुद के नाम से एक चेक लिखा, $10 मिलियन का, और उस पर तारीख डाली 5 साल आगे की। वो चेक उन्होंने अपने बटुए में रखा और हर दिन उसे देखकर सोचते, यह मेरा है। सालों की मेहनत और निरंतर विश्वास के बाद 1994 में उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए ठीक $10 मिलियन मिले। उन्होंने कहा था, मैंने पहले मन में देखा, फिर दुनिया ने उसे देखा। कल्पना सिर्फ भविष्य की तस्वीर नहीं दिखाती, वो हमें वर्तमान में उसके लायक बनने के लिए तैयार करती है। क्योंकि जब आप खुद को किसी ऊंचाई पर देखते हैं तो आपका मन उस ऊंचाई के अनुरूप सोचने और करने लगता है। पर याद रखिए, कल्पना हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आप लगातार डर या नकारात्मक स्थितियों की कल्पना करेंगे तो वही वास्तविकता बन जाएगी। इसलिए अपने मन में हमेशा वही दृश्य रखिए जो आपको ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। अब एक आखिरी अभ्यास समझिए। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और उस दिन की कल्पना करें जब आपका सपना पूरा होगा। आप कहाँ होंगे, आपके आसपास कौन लोग होंगे, आप क्या महसूस करेंगे, सब कुछ देखिए। और फिर धीरे से खुद से कहिए, मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूँ। यह वाक्य आपके भीतर एक शक्ति जगा देगा। विजुअलाइजेशन आपको वो देखने की ताकत देता है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। यह आपको उम्मीद और दिशा देता है जब दुनिया आपको रोकती है। क्योंकि जो चीज आप अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो एक दिन आपकी हकीकत बन ही जाती है। अब सोचिए, अगर आज से आप अपने मन में सिर्फ वो दृश्य देखें जो आप बनना चाहते हैं, अगर आप अपने डर के बजाय अपने सपनों की तस्वीर बार बार बनाएं, तो क्या कोई भी चीज आपको रोक पाएगी? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि कैसे नकारात्मक सोच पर विजय पाकर हम अपने मन की शक्ति को और भी मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि जो अपने विचारों को जीत लेता है, वो जीवन को भी जीत लेता है। चैप्टर 4, नकारात्मक सोच पर विजय। कहते हैं, इंसान अपनी सोच से जीतता है और अपनी सोच से ही हार जाता है। जिंदगी में असली लड़ाई बाहर के हालातों से नहीं, बल्कि अंदर के विचारों से होती है। और सबसे कठिन युद्ध होता है अपने ही नकारात्मक विचारों पर विजय पाने का। कहानी शुरू करते हैं एक लड़की मीरा से। मीरा बहुत टैलेंटेड थी। स्कूल में अव्वल आती, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद वो धीरे धीरे खुद से विश्वास खोने लगी। हर बार जब वो किसी नए मौके के सामने आती, उसके मन में आवाज गूंजती, मैं नहीं कर पाऊंगी, लोग मुझसे बेहतर हैं। अगर मैं असफल हो गई तो ये विचार इतने जोर से बोलते कि उसकी आवाज दब जाती। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। वो दूसरों की सफलता देखकर जलती, खुद को कोसती और यही सोचती कि शायद उसके बस की बात नहीं है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ बदल गया। एक प्रोफेसर ने उसे एक सवाल पूछा, मीरा, जब तुम खुद से कहती हो कि तुम नहीं कर सकती, तो क्या वो सच होता है या सिर्फ तुम्हारा डर बोलता है? ये सवाल उसके भीतर तक उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो सारी सीमाएं असली नहीं थीं, वो उसके दिमाग ने बनाई थीं। यहीं से मीरा की यात्रा शुरू हुई, नकारात्मक सोच पर विजय की यात्रा। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो कभी हिम्मत देती है तो कभी डराती है। ये वही आवाज है जो कहती है, लोग क्या कहेंगे? अगर गलती हो गई तो? मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आवाज सच नहीं बोलती। ये सिर्फ हमारे मन की आदत होती है जो सालों से डर, आलोचना और असफलता से बनी होती है। नकारात्मक सोच हमेशा तर्कसंगत लगती है, लेकिन उसका काम सिर्फ आपको रोकना होता है। वो आपके भीतर की रोशनी को धीरे धीरे बुझा देती है।
और जब आप उस पर विश्वास कर लेते हैं तब आपकी असली क्षमता खत्म हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, इसे हराया कैसे जाए? सबसे पहला कदम है पहचानना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, रुक जाइए। अपने आप से पूछिए, क्या ये सच है या मैं बस डर रहा हूँ? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा, नहीं, ये सच नहीं है। हम सिर्फ डर की कल्पना करते हैं, उसे जीने लगते हैं और वो हमारी हकीकत बन जाती है। दूसरा कदम है विचारों को चुनौती देना। मान लीजिए आपके मन में आया, मैं असफल हो जाऊंगा। अब इसे पलट दीजिए, अगर मैं असफल भी हुआ तो मैं सीख लूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप नकारात्मक सोच को पलटते हैं तो आप अपने मन को नया रास्ता दिखाते हैं। तीसरा कदम है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की आदत। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और लिखिए कि आज आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। शुरुआत में ये मामूली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन खुद को सकारात्मकता से भरने लगेगा। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली हथियार है नकारात्मक सोच के खिलाफ। चौथा कदम है संगति बदलना। आपके आसपास कौन है, ये आपकी सोच तय करता है। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हर बात में शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, लक्ष्योन्मुख लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। और पांचवा कदम आत्मसंवाद बदलना। हर दिन अपने आप से वो बातें कहिए जो आपको मजबूत करें। मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूँ। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं हैं, ये बीज हैं जो धीरे धीरे आत्मविश्वास के पेड़ में बदल जाते हैं। मीरा ने यही किया। उसने हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहा, मैं कर सकती हूँ। शुरू में उसे ये नकली लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज अब डर से नहीं, विश्वास से भरी है। उसने एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी की दिशा बदल गया। देखा जाए तो नकारात्मक सोच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन आप उसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि कौन सा विचार आपके भीतर जड़ जमाएगा और कौन सा नहीं। जिंदगी में हर चुनौती एक मौका होती है अपने मन को मजबूत करने का। जब भी डर या शक आए, याद रखिए, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपने विचारों का चयन करने वाला हूँ। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। जब अगली बार मन में कोई नकारात्मक विचार उठे तो बस मुस्कुराकर कहिए, धन्यवाद, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा। क्योंकि सच्चाई ये है, आपके विचार आपकी हकीकत बनते हैं। और जब आप नकारात्मक सोच पर विजय पा लेते हैं, तब आप अपनी तकदीर लिखने की ताकत हासिल कर लेते हैं। अब सोचिए, अगर आपने नकारात्मक सोच को जीत लिया तो अगला कदम क्या होगा? वो होगा अपने भीतर छिपे सर्वश्रेष्ठ रूप को पहचानना, उसे जगाना और उसे जीना। यही हम समझेंगे अगले अध्याय में, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में बदलना, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। चैप्टर 5, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में बदलना। जिंदगी का सबसे बड़ा सौंदर्य ये है कि इंसान जैसा है वैसा रहना उसकी मजबूरी नहीं है। वो हर दिन, हर पल खुद को नया बना सकता है। और यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है, आप वो बन सकते हैं जो आप सोचते हैं। कहानी शुरू होती है आरव से। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला था। बचपन से उसे सिखाया गया था कि जिंदगी में सुरक्षित खेलो। बड़े होकर वो एक स्थिर नौकरी में लग गया। तनख्वाह ठीक थी, परिवार खुश था, लेकिन भीतर कुछ अधूरा था। हर रात जब वो खुद से बात करता तो दिल कहता, क्या बस यही जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ?
एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, यार मैं अपने भीतर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ पर समझ नहीं आता कैसे। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, आरव, अगर तू अपनी सोच नहीं बदलेगा तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। ये एक वाक्य था, लेकिन आरव के लिए ये चेतावनी थी। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने नजरिए पर काम करेगा। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, खुद के सर्वश्रेष्ठ रूप में बदलने की यात्रा। शुरुआत में आरव को एहसास हुआ कि खुद को बदलना मतलब दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि कल वाले खुद से बेहतर बनना है। वो रोज अपने भीतर झांकने लगा, कहाँ डरता हूँ, कहाँ टालता हूँ, कहाँ बहाने बनाता हूँ। धीरे धीरे उसने अपने विचारों पर नजर रखना शुरू किया। हर बार जब वो खुद से कहता मैं नहीं कर सकता, वो खुद को रोकता और कहता क्यों नहीं कर सकता। यही पहला सबक था, खुद से सवाल पूछना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। आरव ने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। सुबह जल्दी उठना, एक किताब पढ़ना, दिन के लक्ष्य लिखना और हर रात आत्मचिंतन करना। इन आदतों ने धीरे धीरे उसकी मानसिकता को बदल दिया। अब वो हर स्थिति में अवसर ढूंढने लगा, बहाना नहीं। एक दिन उसकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया जिसे संभालने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। पहले का आरव शायद पीछे हट जाता, लेकिन अब वो आगे आया। उसने सोचा, अगर मैं सीख सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। उसने मेहनत की, असफलताएं झेली, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद वही प्रोजेक्ट उसकी पहचान बन गया। यहीं से आरव को समझ आया कि सर्वश्रेष्ठ रूप बनना कोई गंतव्य नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप बेहतर नहीं बन सकते। दिन में कुछ मिनट अपने विचारों को सुनिए। क्या वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है तुम और कर सकते हो। उस आवाज को पहचानना ही विकास की शुरुआत है। दूसरी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। कई लोग शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। याद रखिए, सफलता का रहस्य एक ही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। आपको एक दिन में सब कुछ नहीं बदलना है, बस रोज एक कदम सही दिशा में उठाना है। तीसरी, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। आपका सर्वश्रेष्ठ रूप तब उभरता है जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान शुरुआत में तैयार नहीं होता, वो बस शुरू करता है। आरव ने भी यही किया। उसने कभी यह नहीं कहा कि जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब कोशिश करूंगा, बल्कि उसने कहा मैं कोशिश करके तैयार हो जाऊंगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी सोच अब क्यों नहीं में बदल गई थी। जहां पहले डर था, अब उत्साह था। जहां पहले शक था, अब विश्वास था। एक दिन उसने अपने डायरी में लिखा, अब मैं दूसरों से मुकाबला नहीं करता, मैं बस कल वाले खुद से जीतने की कोशिश करता हूं। यही असली आजादी है। जब आप दूसरों से नहीं, खुद से लड़ते हैं, तब आप जीतना शुरू करते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने की राह आसान नहीं होती। इसमें असफलताएं होंगी, आलोचना होगी और कई बार अकेलापन भी महसूस होगा। पर याद रखिए, हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आपका नया रूप जन्म लेता है। आपके भीतर अनंत क्षमता है। आपका दिमाग, आपका दिल और आपकी आत्मा तीनों वो सब बना सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। बस शर्त एक है, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, चाहे पूरी दुनिया ना रखे। तो आज एक वादा कीजिए, आप खुद को छोटा नहीं समझेंगे।
आप अपने सपनों से डरेंगे नहीं। आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देंगे, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने भीतर मैं कर सकता हूं की भावना जगाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। याद रखिए, कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता। वो हर दिन अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने दृष्टिकोण से खुद को महान बनाता है। आप भी आज से वो इंसान बन सकते हैं जो सुबह आईने में खुद को देखकर कहे, हाँ, मैं वही बन रहा हूँ जो बनने के लिए पैदा हुआ था। यही इस किताब का सार है। आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है। आपका विश्वास आपकी शक्ति बनाता है और आपका निरंतर प्रयास आपकी नीति लिखता है। तो आज से अपनी कहानी खुद लिखिए, अपने विचारों को अपना हथियार बनाइए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आपका सर्वश्रेष्ठ रूप आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अब सवाल ये है, आप क्या सोचने जा रहे हैं आज से? दोस्तों, अब वक्त है सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि करने का। किताबों के शब्द तभी असर करते हैं जब आप उन्हें अपनी हकीकत बना देते हैं। तो आज से खुद से वादा कीजिए, आप अपनी सोच के मालिक बनेंगे, उसके गुलाम नहीं। आप नकारात्मकता को पहचानेंगे लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने देंगे। आप हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएंगे। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके विचारों को सुनता है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके जीवन में आकर्षित होता है। तो सोचिए बड़ा, सोचिए सकारात्मक और सोचिए वो जो आपकी आत्मा को आग लगा दे। अब ये आप पर है कि आप अपने मन को किस दिशा में ले जाते हैं, डर की ओर या उम्मीद की ओर, शिकायत की ओर या कृतज्ञता की ओर, कमजोरी की ओर या उस शक्ति की ओर जो आपके भीतर हमेशा से थी। आपके विचार ही आपकी नियति हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से करें, अपने सोचने के ढंग से। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल में जरा सी भी चिंगारी जगाई है, अगर किसी कहानी, किसी विचार या किसी शब्द ने आपके भीतर वो आवाज जगाई है जो कहती है, हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, तो अब वक्त है उस आवाज पर भरोसा करने का। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी अपनी सोच के जाल में फंसे हैं, क्योंकि एक सकारात्मक विचार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप सच में अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ रूप को जगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते हम साथ मिलकर सीख सकें कैसे अपने मन को साधना है, कैसे अपने विचारों से अपनी तकदीर बनानी है और कैसे खुद को उस इंसान में बदलना है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। क्योंकि अंत में याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो सोचिए अच्छा, सोचिए ऊंचा और जिंदगी को वो दिशा दीजिए जिसके आप हकदार हैं।